एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर। हम श्री भगवत गीता जी की जर्नी में 12th चैप्टर पर पहुंच गए हैं। 12th चैप्टर भक्ति योग के बारे में है। आज समय है इसमें श्लोक दर श्लोक बढ़ने का, तो बिना और किसी चर्चा के बढ़ते हैं इसकी श्लोक पर। इसका जो पहला श्लोक है वो है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य शर्मा व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप स्वगुण रूप परमेश्वर को, और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? ये अर्जुन जी श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। अब उनसे पूछ रहे हैं कि हु इज बेटर कनेक्टेड। इसमें जो लास्ट में शब्द आया है योग वित्तमा, योग योग मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन से बना है। और अब ये पूछ रहे हैं कि भगवान हु इज बेटर कनेक्टेड टू यू, द वन हु कंसिडर यू इन द फॉर्म और वन हु कंसिडर यू एज अ फॉर्मलेस। कौन आपको अति उत्तम रूप में आपसे कनेक्ट हो सकता है, आपको अति प्रिय कौन है? और इसमें अब आगे बढ़ने से पहले एक बात कह दें कि अब जो विषय है वो जो अब व्याख्या है इसकी, वो अब मेरी अपनी स्वयं की जो चिंतन धारा है उसके अकॉर्डिंग है। अब इसमें आपका मत क्या है, ये तो एक तर्क का विषय है। हम लेकिन हमें किसी विवाद में नहीं पड़ना है, ये तो हम एक संवाद कर रहे हैं। भगवत गीता जी हमें संवाद की तरफ लेके जाती हैं। तो साकार और निराकार ये तो अपने मन की कल्पना है कि हम किस में मानते हैं। वही निराकार है और वही साकार है। इसी क्रम में हम कहें तो एक बार विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आपका भगवान मिस्टर है या मिसेस? तो उन्होंने कहा कि ही इज जस्ट अ मिस्ट्री। वो मिस्ट्री हैं, आप उनको जैसा देखना चाहोगे वो वैसे हैं। और साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं है। भगवान तो कहते ही हैं कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखे ही तैसी। हम जिसको जैसा, हम उसको जैसा देखना चाहते हैं, हमको वो वैसे आके मिलेंगे ना। हम क्यों फंसे साकार में, हम क्यों फंसे निराकार में? निराकार तो केवल एक स्वरूप है जो आपने उसको देखना चाहा, लेकिन अगर आप उसको वैसा नहीं देख पाए तो वो निराकार बदल गया, वो निराकार हो गया। आप उसको जैसा देखते हैं वैसा देखना चाह रहे हैं और वैसा देख लेते हैं, तो ये साकार है। प्रेम हो जाने पर तो साकार में भी निराकारत्वकता का अनुभव होने लगता है और निराकार में भी सकारात्मकता का अनुभव होने लगता है। ऐसा तो ये प्रेम है। हमें तो प्रभु से प्रेम करना है, उसके प्रति समर्पित होना है। फिर वो जो हमारा सार्वभौम अनुभव हो जाता है ना, फिर भगवान जो है मंदिर से भी बाहर आ जाते हैं अपने भक्त के लिए। फिर भक्त को मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं होती। फिर भक्त भगवान को वहां पा लेता है जहां वो पाना चाहता है। फिर तो भगवान उसके घर पर चाकरी भी करने को तैयार हो जाता है। आप ऐसी भक्ति तो करो। पर यहाँ पे एक बात सच्ची है कि जो प्रेम है वो तो किसी आकार से ही होगा। उसके लिए आपको उसका आकार चाहिए। निराकार से प्रेम हो सकता है
लेकिन उसके लिए पहले सकारात्मकता जरूरी है। आपको एक आकार चाहिए, आप जिसके पास जा सकें, आप जिससे बोल सकें, जिसके पास बैठ सकें। पहले साकार से प्रेम होगा, फिर वो प्रेम निराकार तक भी पहुंच सकता है। वो चाहे तो निराकार भी हो सकता है और वो चाहे तो साकार भी हो सकता है। पर पहले तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। वो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग है, तुम पर डिपेंड है। वो तो इतना सरल है, इतना सहज है। यहाँ पे निराकार का एक मतलब इस तरीके से भी समझें कि तुम्हारे अनुरूप आकार, जैसा तुम चाहो प्रभु वैसा बनने को तैयार है। फिर इस अब इसमें हम विवाद में नहीं पड़ेंगे कि साकार बड़ा कि निराकार बड़ा, कौन किससे बना, साकार से निराकार आए कि निराकार से साकार आए। ये सब तो तर्क के विषय हैं, हम तर्क में नहीं देखेंगे। ये तो फिर इमोशंस की बात हो जाती है, इसको तर्क के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे देखें तो एक पिता फिजिकली अपने बेटे से बड़ा होता है, लेकिन इमोशनली वो अपने बेटे के सामने भी छोटा हो जाता है, उसको अपने बच्चे के सामने झुक जाना पड़ता है। नामदेव के पिता ने तो उन्हीं को गुरु मान लिया। तो ये हमारे सोचने का, हमारे अनुरूप उसका आकार है कि हम उसको कैसा देखना चाहते हैं, हम उसको वैसे ही पा लेते हैं। ये हम पर डिपेंड है। और इस पर एक उदाहरण मैं कहूँ तो, जैसे जब तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने वृंदावन आए, तो भगवान साक्षात उनके आगे, उनके सामने प्रकट हो गए। लेकिन तुलसीदास जी ने उनको भगवान रूप में स्वीकार नहीं किया, वो तो उनके लिए निराकार थे, क्योंकि वो तब बंशी लेकर आए थे। तब तब तुलसीदास जी ने कह दिया कि सी मस्तक तब नवे धनुष बाण लिए हाथ। जब प्रभु के हाथ में धनुष बाण होगा तो वो प्रभु का साकार रूप तुलसीदास जी के लिए होगा। तो वो हमारे अनुरूप आकार है, हम उसके अकॉर्डिंग है। तब भगवान को उनके लिए धनुष बाण ही उठाना पड़ा। प्रभु वृंदावन में भी उनके लिए राम बनकर उत्पन्न हुआ, उनके सामने प्रगटे श्री राम बन के। तो वही निराकार साकार में चेंज हो गया, वही साकार निराकार हो गया। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, जो भक्त भगवान को अपने अनुरूप ढाल सकता है। ऐसे तो पत्थर भी निराकार है। आप शिवालय में जाइए, वहां पे शिवलिंग भी होता है, शिव जी की मूर्ति भी होती है। दोनों आपके मानने में है, आपके मानने में वो ही आकार निराकार भी होगा, वही आप मानेंगे तो साकार भी होगा। आंखों में जो तराश दे, जो भक्त है, जो भक्त की आंखें हैं, वो भगवान को तराश देती हैं, साकार के रूप में, निराकार के रूप में। निराकार होते हुए भी पत्थर साकार हो जाता है। ये जादू तो भक्त की आंखों का है। जैसे बच्चे क्ले से खेलते हैं, अब क्ले का अपना कोई आकार नहीं होता। एक बच्चे के हाथ में दे दो तो उसका अलग आकार बना देगा, दूसरे बच्चे के हाथ में दे दो वो उसका अलग आकार बना देगा, तीसरे के हाथ में दे दो वो उसका अलग आकार बना देगा। क्ले तो क्ले ही है, आप उसको वापस से मोड़ दो वो वैसे ही हो जाएगी पहले जैसे। तो उसके जो आकार है वो हमारे अकॉर्डिंग है, हम उसको कैसा बनाना चाहते हैं, हम उसको कैसा देखना चाहते हैं। ये प्रभु की लीला है। जो भक्त है उसकी आंखों का जादू है, जो प्रभु को साकार और निराकार दोनों ही बनाने की ताकत रखता है। मय्या वैश्य मनूये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता सदे में युक्ता मामता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। प्रभु यहाँ पे अपने साकार रूप का वर्णन करते हैं कि जो उनके साकार रूप को बताता है। और साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं है। अभी इससे जस्ट पहले हमने चर्चा की कि भक्त प्रभु को साकार और निराकार दोनों ही आकारों में चेंज रखने की क्षमता रखता है। प्रभु ने ये ताकत भक्त को दी है कि वो कैसा चाहता है। तो जो
साकारता है, दे वुड बी एक्सट्रीमली कनेक्टेड। जब आप साकार के पास जाएंगे तो आप उससे बहुत हद तक आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे, उससे योग कर पाएंगे, क्योंकि निराकारात्मकता में उपजा साकार सकारात्मकता है। जब जो साक्षरता है वो साकार के पास होती है, आप साकार के पास जा सकते हैं, आप साकार का एक आकार होता है, आप उसके पास बैठ सकते हैं, उससे अपने मन की बात बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो असंख्य है वो उसकी आकारता है, वो उसका सकारात्मक है। आप अगर उसको साकार रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो किसी भी रूप में आप उसका दर्शन कर लोगे। एकोहम बहुश्यामी, जो एकोहम है वो निराकारात्मकता है, वो उसका निरंकार रूप है कि आप उसको उसी रूप में देखना चाहते हैं। जो आकार आपने उसका बना रखा है, आप अपनी नज़रों के अकॉर्डिंग उसको देख लोगे तो वही साकार हो जाएगा, लेकिन वो आपकी नज़रों के अकॉर्डिंग नहीं है तो वही निराकार हो जाएगा। तो जो एकोहम है वो निराकार है, और जो भविष्यामी है वो साकार है। प्रभु के ही साकार रूप का भविष्य श्यामी रूप में दर्शन कराया गया है। जो निराकारता है उसके एक ही आकार है, और जो साकारता है उसके बहुत से आकार हैं। और निराकारता भी हम इसी तरीके से साकारता कह सकते हैं, क्योंकि जो जो भी आकार निराकार के रूप में सोचा गया है वो उसका कोई आकार ही नहीं है, इसीलिए उसके भी बहुत सारे आकार हैं। इस तरीके से इसका साकार और निराकार का वर्णन है। आई थिंक कि आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। अगर नहीं भी समझ रहे तो भी कोई बात नहीं, तो भी अच्छा है। आई थिंक दैट you are getting what I mean, but if you are not getting, that is even good। जो प्रभु के भक्तजन हैं वो प्रभु के इस वर्णन को समझेंगे, जो भक्त हैं वो उसको समझना चाहेंगे और समझ रहे होंगे। बाकी मेरी तो कोई क्षमता ही नहीं कि मैं इस बारे में कुछ कह सकूं। मैं तो क्या प्रभु को, और इस बारे में मतलब आगे कोई इस पे विवाद का विषय ही नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो मेरी परीक्षा लेने से अच्छा है कि आप प्रभु की प्रतीक्षा करें। मैं तो गुण और बिल्कुल अनपढ़ टाइप का, मतलब कुछ नहीं आता, लेकिन जो एक चिंतन से विचार साकार निराकार का आ सका, इसके बारे में आगे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ये कोई विवाद नहीं है, भगवत गीता जी तो संवाद है जो दो लोगों के मध्य किया गया है और हम सबकी भलाई के लिए किया गया है। तो हम तो उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बाकी भगवान की इच्छा वो जहाँ तक ले जाए वहाँ तक चलेंगे। अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम जो प्रभु ने भगवान ने भक्त के अलग अलग विविध गुणों के रूप में बताया कि भगवान भक्त में क्या देखना चाहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।